है, नई गवर्निंग बॉडी आई है, नए लोग आए हैं, नया माइंडसेट है कि अगस्त तक की एंट्री को जो है ना ये लोग आप ये कह सकते हैं कि अभी जो करंट सिनेरियो है वो है मई की ईमेल्स चल रही हैं, उनके टैक्स रेगुलर होने चाहिए भी किया जा रहा होता है, वो ट्रैकिंग में आ जाती है चीज़। अगर वो कहीं से एग्जिट लेते हैं तो को जो है ना वो लीगल एंट्री से भी पहले मिला हुआ है। लास्ट पे जो मैंने कहा था कि एक बड़ी गुड न्यूज आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग आगे एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूं। पुर्तगाल की इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नई नई अपडेट्स, नई नई चीजें आएंगी, आने वाले दिनों में भी आएंगी और अभी बहुत सारी चीजें आती रहेंगी क्योंकि गवर्नमेंट वहां पे इलेक्ट हो चुकी है, नई गवर्निंग बॉडी आई है, नए लोग आए हैं, नया माइंडसेट है, नई ग्रोथ है, नए एक आप ये कह लें कि हिकमत अमली है, नई प्लानिंग्स वहां पे आई हैं। तो इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सारी चीजें आपको बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग अभी देखने को सुनने को भी मिलेंगी। और इसके अलावा वो सारे लोग जो पाइपलाइन में लगे हुए हैं 2022 वाले, इंशाल्लाह वो जल्द क्लियर हो जाएंगे। 2022 वाले 2023 वालों के लिए भी बड़ी अच्छी अच्छी सी न्यूज़ है और वो सरप्राइज हो जाएंगे। और 2022 वाले ये सोचेंगे कि यार 2023 वालों को ज़्यादा जल्दी मिल गया टीआरसी कार्ड रहने देना, तो ये एक नसीब है, ये लक है। तो आप लोगों के लिए भी जो 2022 वाले हैं उनके लिए भी बड़ी अच्छी सी खुशखबरी कह सकते हैं, गुड न्यूज़ कह सकते हैं, इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है। वीडियो में 2 to 3 ऐसे पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, कुछ चीज़ें मैं लास्ट में शेयर करूंगा, कुछ मिड में शेयर करूंगा। आपने उनको ज़रूर एंगेज रह के देखना है। किसी चीज़ की अगर आपको समझ नहीं आती, आप कुछ हाईलाइटेड नोट होता है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट किया करें, मैं कमेंट्स का रिप्लाई भी करता हूं। और अगर कुछ पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आप वो मुझसे मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट के थ्रू बात कर सकते हैं या टिकटॉक के अकाउंट के थ्रू बात कर सकते हैं, लेकिन दोनों अकाउंट्स को फॉलो करके आप मुझे बात कर सकते हैं। आप मेरे किसी भी अकाउंट को फॉलो करके मुझे मैसेज सेंड करेंगे तो वो मेरे पास आता है प्राइमरी रिक्वेस्ट में। अदरवाइज आपका मैसेज जनरल रिक्वेस्ट में चला जाता है, तो जो कि मोर देन 10K से ज़्यादा मैसेज पड़े हुए हैं। इतने सारे मैसेज का मैं क्या कोई भी यूट्यूबर रिस्पॉन्स नहीं कर सकता। तो जो लोग भी चैनल पर नहीं है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको वीडियो को जो है ना वो लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें। ईमेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहली बात यह है कि 3 तरह की इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, मैं शेयर करता हूं और आप लोगों ने वेरीफाई करना है, बताना है मुझे कि कौन सी इन्फॉर्मेशन ठीक है, कौन सी इन्फॉर्मेशन किस तरह से है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप ही के थ्रू मेरे पास आती है, पहुंचती है। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन यह है कि अप्रैल में, ये जो अभी अप्रैल आएगा, इस अप्रैल में ये कुछ एक बूस्टिंग ईमेल्स जो है ना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम आने के लिए। और ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये मेरे पर्सनल सोर्सेज के थ्रू है। उसमें एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अगस्त तक की एंट्री को जो है ना ये लोग आप ये कह सकते हैं कि अगस्त तक की जितनी भी एंट्रीज हुई हैं उनको ये लोग रिकवर कर देंगे। उनको जितनी भी अगस्त तक की एंट्रीज हैं, माइट भी पॉसिबल कि 15 अगस्त है या 10 अगस्त है, यहाँ तक की ईमेल्स ये लोग भेज देंगे अप्रैल के लास्ट तक। अप्रैल के लास्ट, जब अप्रैल का लास्ट खत्म होगा तो अगस्त तक ये लोग चले जाएंगे। अभी जो करंट सिनेरियो है वो है मई की ईमेल्स चल रही हैं। अब मई की ईमेल्स के बाद आ जाता है जून जुलाई, और जून जुलाई अगस्त है, मतलब एक महीने के अंदर 2 to 2 आप कह सकते हैं कि 2.5 मंथ्स को ये लोग कवर कर देंगे। और 2 मंथ्स से भी ज़्यादा टाइम जो है ना वो आप कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, अगर 2 मंथ से ज़्यादा टाइम अगर ये लोग ले रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि अगस्त वाले लोग भी इसके अंदर ऐड हो जाएंगे, वो लोग भी इसके अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पे मैं जो पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये मैं डिस्कस करना चाहूँगा उन सब लोगों के लिए जिनकी इलीगल एंट्री थी, जिन्होंने मुझे मैसेज किए, मुझसे पूछा, जिनके लिए ये पर्टिकुलरली वीडियो बना रहा हूँ। सर यहाँ पे गुड न्यूज़ ये है, जो मैंने बिगनिंग के वीडियो के स्टार्ट में भी कही है, कि जिन लोगों की भी इलीगल एंट्री रही है उनके लिए भी सबसे अच्छी खबर यह है कि उनको भी ऑन प्रायोरिटी डील किया जाएगा। पहले तो लीगल एंट्री वालों को डील किया जा रहा था, लेकिन उसमें कंडीशंस है, उनके टैक्स रेगुलर होने चाहिए, उनका कंट्रैक्ट प्रॉपर होना चाहिए, उनका जो यूनिट है वो प्रॉपर होना चाहिए, उनके टैक्स प्रॉपर होने चाहिए, और इसके अलावा उनका वहाँ पे मौजूद होना ज़रूरी है पुर्तगाल में। अब मैं 2 केस आपके साथ सिनेरियो डिस्कस करूंगा जो रिसेंटली हुए हैं। उन दोनों केसेस में एक टीआरसी कार्ड के लिए, बायोमेट्रिक के लिए जब वो गए हैं तो वहाँ पे पहला सबसे क्वेश्चन ये था कि वो वहाँ पे नहीं रहते थे, वो बेल्जियम में रहते थे। जब वो वहाँ पे आए अपना कार्ड लेने के लिए तो वो वहाँ पे पकड़े गए, बायोमेट्रिक के थ्रू उनको वहाँ पे टेस्ट किया गया, उनको वहाँ पे क्वेश्चनिंग की गई, वो क्वेश्चंस का प्रॉपर्ली आंसर नहीं कर सके, जिसकी वजह से उनकी इस चीज़ को कैंसिल कर दिया गया। तो यहीं पर मैं एक और चीज़ आपको हाईलाइट कर देता हूँ कि जो लोग भी अपनी इलीगल फाइल की एंट्री करवाते हैं, वहाँ पे आते हैं, तो मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप वहाँ पे स्टे किया करें। लीगल वाले भी ऐसे करते हैं, लेकिन लीगल वालों का एक ये सिनेरियो होता है कि लीगल का जो रिकॉर्ड है ना वो बाय द ट्रैकिंग उनके पासपोर्ट्स के साथ साथ ट्रैक भी किया जा रहा होता है, वो ट्रैकिंग में आ जाती है चीज़। अगर वो कहीं से एग्जिट लेते हैं तो वो पता चल जाता है, लेकिन इन केस वो अगर शेंजन से भी एग्जिट लेते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी लीगल एंट्री करते हैं, फाइल ला करवाई जाके यूके में रह रहे हैं, कुछ लोग, बहुत सारे लोग हैं जो यूके में रह रहे हैं, मेरे पास उनके मैसेज भी आते हैं। तो इस काम से आप थोड़ा सा बचें, अवॉइड करें। इसकी रीज़न ये है, आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, आपने जो टैक्सेस वहाँ पे दिए हुए हैं,
जो कुछ भी आपने किया हुआ है ये सारे का सारा फ्लॉप चला जाएगा। आपको कोई बेनिफिट नहीं इसका मिलेगा जब आपको टीआरसी कार्ड ही नहीं मिलेगा, क्योंकि ये काम सारा कुछ आप कर रहे हैं टीआरसी कार्ड के लिए। अब मैं एक दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये हाईलाइट करता हूँ कि एक ऐसी एंट्री है जो इलीगल एंट्री है, और इलीगल एंट्री है लेकिन कार्ड उनको जो है ना वो लीगल एंट्री से भी पहले मिला हुआ है। ये रिसेंटली हुआ, ये जो अभी अप्रैल की ईमेल्स गई हैं, इन अप्रैल की ईमेल्स के अंदर ये चीज़ हुई है। अब ये कैसे है, मेरे वो भाई वीडियो देख रहे होंगे, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ। सर ये इस तरह से है कि जो लीगल एंट्री वाले हैं आपने टैक्सेस प्रॉपर्ली पे नहीं किए, आपने अपनी फाइल को प्रॉपर्ली मेंटेन करके नहीं रखा हुआ था, जो फॉलो अप होता है टैक्सेस की फॉर्म में। लेकिन जो इलीगल एंट्री वाले थे उन्होंने टैक्सेस भी प्रॉपर पे किए हैं, और उन्होंने इस बात का प्रूफ भी दिया है कि वो पुर्तगाल ही में रह रहे हैं। आप तो जर्मनी में रह रहे थे, तो जब आप जर्मनी में रह रहे थे आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप इलीगल एंट्री के साथ ये बात कंपेयर करके, ऐसा नहीं पॉसिबल होता। लास्ट पे जो मैंने कहा था कि एक बड़ी गुड न्यूज़ आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं, वो ये है कि इस प्रोसेस को वो थोड़ा सा फास्ट करेंगे, बूस्ट करेंगे जून के बाद। ये जो जून आ रही है 2024 की जून आ रही है, जून 2024 के बाद वो इस प्रोसेस को फास्ट करने जा रहे हैं। अब इसकी मैं आपको बहुत बड़ी रीज़न ये दे रहा हूं कि जून 2024 में पुर्तगाल में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आ रहा है। पुर्तगाल में सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट है वो जून 2024 में आ रहा है, और जब भी वो इस डाटा को एनालिसिस करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आता है वही टूरिस्ट उसमें से बहुत सारा टूरिस्ट आके अपनी फाइल को लॉक करवा लेता है। तो इसी वजह से उनका जो एक प्लान है वो ये है कि जून 2024 से पहले, और मैक्सिमम उनकी कोशिश होगी कि अक्टूबर नवंबर तक की, मैक्सिमम सितंबर अक्टूबर तक की, अक्टूबर नवंबर तक की ईमेल्स को, फर्स्ट और सेकंड दोनों ईमेल्स को क्लियर करके प्रॉपर्ली उनको टीआरसी कार्ड उनके हैंड ओवर कर दिया जाए। और इसके अलावा अगर कुछ लोग वो रह भी जाते हैं तो उनकी कोशिश होगी कि जुलाई या अगस्त तक इनको क्लियर कर दिया जाए, और ताकि जो सितंबर आएगा वहां से ये लोग स्टार्ट कर देंगे अपना 2023। तो मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा। किसी भी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन है आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स की फॉर्म में हाईलाइट कर सकते हैं, या फिर मुझे मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट के थ्रू या टिकटॉक के अकाउंट के थ्रू मैसेज कर सकते हैं। शॉर्ट वीडियो देखनी होती है, मेरी अपडेट देखनी चाहते हैं आप लोग शॉर्ट्स वीडियो की फॉर्म में, तो टिकटॉक अकाउंट को फॉलो करके रखें, वहाँ पे डेली बेसिस पे 2-3 शॉर्ट आ रहे होते हैं, शॉर्ट वीडियो की फॉर्म में अपडेट मैं कर रहा होता हूँ। तो मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।